हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम सीपीआर के 15 प्राइजेशन पैटर्न को इंट्राडे में सीखते हैं, समझते हैं। इस वीडियो में मेरी किसी भी तरह की खरीदने, बेचने या ट्रेड करने की राय नहीं है। इसमें हम किसी भी सेटअप को किस तरह से अप्लाई करें उसको सीखते हैं, समझते हैं और चार्ट पर प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। तो हम पहले स्ट्रक्चर देखेंगे। ये है हमारे पास ओडी सेटअप, ओडी रिजेक्शन, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, पीपीटी सेटअप, बीसीपीआर, जीसीआर, जीसीबीओ, आरसीआर, आरसीबीओ, एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन, सीपीआर, ब्रेकआउट। तो ये थे स्ट्रक्चर। कुछ इनसे रिलेटेड हमें और चीज़ें हैं कि हम मूविंग एवरेज को किस तरह से यूज कर सकते हैं, उसको सिंपली क्यों यूज करना है तो उसको समझना है। फिर आपके पास में जो 2 दिन का सीपीआर है उससे हम अपने आप को किस तरह से रिलेट कर सकते हैं, हम उस सीपीआर की कैसे फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि आज नैरो सीपीआर है तो क्या कंडीशन होगी और वाइड सीपीआर है तो क्या कंडीशन होगी। मोस्ट ऑफ ट्रेडिंग के लिए किन किन कंपोनेंट का रिक्वायरमेंट होता है, पर्टिकुलर किसी भी सेटअप के सारे पैरामीटर आपको पता हो तो उसके साथ साथ आपको रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी आनी चाहिए। उसी ट्रेडिंग साइकोलॉजी से ही आपको स्टॉप लॉस और टारगेट, फिर हम उन जो भी आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे उसको आप जनरल कर सकते हैं। फिर उस ट्रेडिंग के दौरान हमें जो भी इमोशंस हमें क्या चीज़ डिसिप्लिन रखनी है, क्या चीज़ अवॉइड करनी है, पोजीशन साइजिंग कैसे रखनी है, आपको आपके ट्रेड सेटअप पर कैसे प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी आए, पर्टिकुलर आप सेल्फ एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, आप रूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट यानी कि आप जो कैपिटल पर्टिकुलर यूज कर रहे हो उस पर क्या रिस्क रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से माइंड में क्लियर होनी चाहिए। तो आज हम चलते हैं इंडेक्स पर, देखते हैं अब वो सारे प्रैक्टिकल हम चार्ट पर देखते हैं। तो ये है आज निफ्टी 50 का चार्ट। इसमें क्या है, हमारे पास ओपनिंग सीपीआर के अंदर है। तो मान लीजिए क्लोजिंग हुई, प्राइस एक्शन के बाद इस तरह से इस प्राइस एक्शन ने मूव किया, ठीक है। तो हमारे पास में क्या है, ओपनिंग सीपीआर के अंदर है, ठीक है। रिस्क जरूर बड़ा है तो आप क्या कर सकते हैं कि ये एंट्री है तो स्टॉप लॉस ये पहला टारगेट ये है, फिर आपका ये वाला एरिया। अगर आप यहाँ से हैं, अगर यहाँ से घूमने पे हैं फिर निकल रहे हो तो आपके पास में प्राइस एक्शन बेस आपका जो होगा वो ये स्टॉप लॉस होगा और ये आपका पहला टारगेट होगा अगर हम यहाँ से मूव करने पे हैं। फिर फाइनली ये है। अब नेक्स्ट इंडेक्स है वो है आपका बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में आपको देखा जाए तो आपके पास जब तक यहाँ क्लोजिंग नहीं आती तो यहाँ से आप पहला टारगेट ये रहेगा और दूसरा ये रहेगा। ये पैटर्न होगा आपका जीसीआर, ठीक है। उसके बाद हमें नेक्स्ट रहता है हमारे पास वो है सेंसेक्स। फिर निफ्टी में कोई पैटर्न नहीं है। फिर है सेंसेक्स। सेंसेक्स में आपको पीपीटी के हिसाब से है और पीपीटी के हिसाब से आज रिस्क ज़्यादा है तो ठीक है, उसे अवॉइड भी कर सकते हैं या फिर छोटे से इस तरह से जब यहाँ से घूमना लगे तो ये आपके हिसाब से यहाँ कंसीडर किया जा सकता है। उसके बाद अगला है वो है निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट। इसमें हम देखें तो इसमें भी आपको पीपीटी सेटअप देखने को मिला। ओपनिंग सीपीआर के अंदर है तो ये रिस्क ज़्यादा बड़ा है तो ये इस तरह से आपको यहाँ देखने को मिला। पहला टारगेट ये रहा, फिर आपके पास में नेक्स्ट टू नेक्स्ट देखने को मिला। तो ऑल ओवर इंडेक्स की ये कंडीशन थी कि फर्स्ट कैंडल में मोमेंटम ज़्यादा होने के कारण तो रिस्क बढ़ गया। रिस्क बढ़ने के बाद में आपको यहाँ से
जो आपकी पॉसिबिलिटी है ना, वो आपको अवॉइड रख नहीं सकते हैं। अब हम देखते हैं कि पर्टिकुलर स्टॉक में किस तरह से मूव देखने को मिला। तो पीपीटी के हिसाब से एम्फासिस में रहा क्योंकि ओपनिंग सीपीआर के अंदर थी। फिर रहा पीपीटी सेटअप वो टोरेंट पावर में, पीपीटी सेटअप है इंडियन होटल में, ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट है आपका टाटा टेक्नोलॉजी में, ओडी सेटअप है आपका टाटा पावर में, ओडी सेटअप है आपका ओरेकल फाइनेंस सर्विस में, रेड कैंडल ब्रेकआउट रहा आपका 197 कम्युनिकेशन में, पीपीटी सेटअप रहा एनएचपीसी में, एम रिवर्सल क्या है कि प्राइस जब फर्स्ट हाई बना दे उससे रिट्रेस होकर दोबारा हाई से जैसे ही रिजेक्शन कैंडल फॉर्म हो तो आपको इससे ये रिस्क के हिसाब से आपके पास में यहाँ रिवॉर्ड के लिए पॉसिबिलिटी है। तो इसको पर्टिकुलर एम रिवर्सल होता है और यहाँ तक की ये आपकी पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। अब नेक्स्ट है हमारे पास पीपीटी सेटअप है इन्फो एज में, ओडी सेटअप है नाइका में, ओडी सेटअप नाइका में, आपका ओडी सेटअप बीएचईएल में, पीपीटी सेटअप रहे अंबर एंटरप्राइजेज में, रेड कैंडल ब्रेकआउट आईआईएफएल फाइनेंस में, फिर ओडी सेटअप कंटेनर कॉर्प में, फिर रेड कैंडल ब्रेकआउट हिंदुस्तान जिंक में, पीपीटी सेटअप बना आपका गणेश स्कॉट स्पेयर में, पीपीटी सेटअप रहा आपका फिनलॉक्स इंडस्ट्री में, पीपीटी सेटअप रहा फेम इंडस्ट्रीज में, ओडी सेटअप ईपीएल में, और आपका रेड कैंडल ब्रेकआउट डायनामेटिक टेक्नोलॉजी में, ओडी सेटअप सीएससी, आपका पीपीटी सेटअप बैंको प्रोडक्ट में, आरसीएस रेड कैंडल रिट्रेसमेंट आपको बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में देखने को मिला। ये क्या होता है, ये दिन की पहली कैंडल है, प्राइस उसी के पास आए और वहां से रेड कैंडल फॉर्म हो तो आपको छोटे से रिस्क के हिसाब से आपको पर्टिकुलर ये टारगेट की पॉसिबिलिटी मिल जाती है। तो ये है आपका आरसीआर यानी कि रेड कैंडल ब्रेकआउट बालकृष्ण इंडस्ट्री में। फिर है आपका पीपीटी सेटअप एमएसटीसी में, पीपीटी सेटअप रहा एलएनटी टेक्नोलॉजी में, फिर ओडी सेटअप किर्लोस्कर पेनुमेटिक कंपनी में, और पीपीटी सेटअप है आपका केयरन हीट में। उसके बाद है आपका पीपीटी सेटअप केआरबीएल में, पीपीटी सेटअप रहा जिंदल वर्ल्ड वाइड में, पीपीटी सेटअप है जेके पेपर में, फिर ओडी सेटअप रहेगा हमारे पास क्योंकि कल के हाई के ऊपर है जेबी केमिकल में। ये है हमारे पास ओडी सेटअप। फिर है हमारे पास में पीपीटी सेटअप एंडोकाउंट में, जीसीआर आपका है गोकुलदास एक्सपोर्ट में, इन लास्ट पीपीटी सेटअप है आपका गोदावरी पावर में। तो ये थे हमारे जिनके बेस पर हमने सेटअप दिया। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार सर।